आइए अपने सर को झुकाएं और चलें परमेश्वर के चरणों में। अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की आवाज़ है सारी सृष्टि के मालिक, हे सारे जीवों के दाता, हे सारे स्वास्थ्य करता, है सनातन काल की आवाज़, हे सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं, हम आपसे विनती प्रार्थना करते धन्यवाद हैं। अब तक संभाला, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचे आप प्रभु। धन्यवाद आपके भारी पिता परमेश्वर। लीजिए पिता, आज के दिन को हम आपके हाथ में सौंप, अपने सारे गलती गुनाह पाप धर्मों से पश्चाताप करता हूँ पिता यीशु, आप क्षमा करें, जीवन से अपनी महिमा लीजिए ताकि आपका नाम ऊँचा हो, आपके नाम की महिमा होने पर। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया हो पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊँचा हो। स्वामी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबकी सहायता करें स्वामी, हम सबके द्वारा आपका नाम ऊँचा हो, आपके नाम की महिमा होने पर। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं स्वामी, आप रहम कर पिता, दया कर, हम पापियों के आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपका दया पिता परमेश्वर। जितने विश्वासी भाई बहन आए उनके भी साथ पिता, सारे गली गुनाह अपराध को महिमा। जितने सेवक लीडर विश्वासी हैं सबके साथ पिता, सबके द्वारा आपकी महिमा हो। जितने कलीसियाएँ हैं, जितने कलीसियाओं में या है पिता आपके भवनों में जो आराधना स्तुति हो रहा है, सब पर आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह आप पर। अगला विषय में हम आपका चिंता ईश्वर नाम में आमीन। हम बढ़ जाएंगे। आइए देखिए, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अब हम लोग परमेश्वर के विषय में देख रहे हैं कि ये परमेश्वर कैसा था, क्या था, और हम लोग उसको समझें ताकि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। इसके पहले जो हम लोग का शैतान का चैप्टर था, शैतान के विषय में देखे थे कि शैतान हम लोगों के जीवन में कैसे काम करता है, उसकी पहचान क्या है, उसकी नीयत क्या क्या है। अब हम लोग परमेश्वर को देखेंगे कि परमेश्वर कैसा है। हम लोगों ने 3 पॉइंट देख चुका है। परमेश्वर आत्मा है और बाइबल कहती है जितने लोग उसकी आराधना करते हैं या उसकी महिमा करते हैं या उसके साथ रहते हैं, उनका एक विश्वास, एक विचार, एक उनका जीवन है कि परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। हमारे अंदर एक क्वालिटी ज़रूर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वह वही चाहता है कि लोग हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और हमें यही चाहता है, हर पल हर क्षण चाहता है कि लोग हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हमें यही करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक मसीही जीवन एक दोहरा पथ है, दोहरा जीवन है। इसके पहले हम किसी भी रीति से कैसे भी चलते थे, लेकिन आज हम लोग सब रीति रिवाज को एक तरफ करके हम लोग अब परमेश्वर की महिमा करते हैं। पुराने नियम में अगर देखा जाए कि हम लोग जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारे घर में, हमारे परिवार में लोग किस रीति से शैतानों के बंधन में जकड़े थे, उसके बाद भी लोग शैतान का पहरा लगाते थे। लोग कहते हैं या तो खुरबा बांध देते थे या फिर घर के द्वार पर जो मेन होता है वहाँ पर कोई देवता का स्थान न देते थे ताकि हमारे घर की रक्षा रखवाली करें। लेकिन फिर भी हमारा परिवार, हमारे लोग परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़े, ना तो संतुष्टि हुआ, ना तो आशीष मिला,
और आज हम लोग बर्बाद होते गए, क्योंकि हम लोग सच्चे ईश्वर को नहीं जानते थे। आज जब हम लोग सच्चे ईश्वर को जाना है, तब देखिए वो सब चीज़ जो भी हम लोग के घर में पुराना रीति और रिवाज में होता है, उखाड़ फेंकते हैं हम लोग। उस घर को शुद्धता और अपवित्रता से उपवास प्रार्थना करके 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना उपवास प्रार्थना या लगातार प्रार्थना करके उस घर का श्राप तोड़कर वहाँ पर आदमी आशीष मांगता है, ताकि परिवार कुशल से रहे। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। चौथा पॉइंट है अगम। परमेश्वर अगम है। परमेश्वर अगम है। जैसे अय्यूब 11:7 में दिया है, क्या तू परमेश्वर के गुण भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वो अगम है, उसका गुण भेद हमें जानना मुश्किल है। कोई भी प्रभु का दास है या दासी है, थोड़ा सा सामर्थ्य पाने में हम लोग इतना उबल आ जाते हैं। आज शैतान परमेश्वर को गुण जानने में ही इतना शैतान अकल आया। सारा आइडिया जान आ गया था, उनकी जान पहचान अच्छी थी। हमारे अंदर घमंड कब होता है? जब हमको कुछ मिल आ जाता है या हमारे अंदर कुछ ज्ञान आ जाता है, तब हम घमंड से भरते हैं। हम एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं, किसी को हम नहीं समझते हैं, जैसा शैतान इब्लिस से किया था। इतने दिन से परमेश्वर के साथ रहा और जब जान आ गया कि हमारे सिवा इनका कोई नहीं है, गीत गाने में, बातचीत करने में, उनके साथ रहने में, स्वर्ग दूतों को अपने साथ लेकर चलने में, सब में वो आगे था। जिसे लोग प्रधान स्वर्गदूत कहते थे, सबका हेड था। तब उसके बाद उसमें घमंड आया। घमंड तब आता हमारे अंदर जब हमें कुछ मिल आ जाता है, क्योंकि शैतान इतनी हमें परमेश्वर के दूर करने का प्लान करता है। हमारे अंदर इसी ऐसी भावना उत्पन्न करता है और हमारे अंदर से उस भावना को फिर निकालता है और जाकर बाहर ठोकर पहुंचाता है। वो अगम है। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के गुण भेद को पा नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं। ना तो हम सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे बस का नहीं है। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी महिमा, उसकी शक्ति अपार है और हम सबके लिए समझना बहुत कठिन है। 37:23 में उसी में देखें, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है वो अति असामर्थ्य है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते हैं। एक बार परमेश्वर का भेद पाने में स्वर्गदूतों ने ये हाल न किया। दूसरी बार परमेश्वर
आदम हवा के साथ रहा तो ये हाल हुआ। सोचिए, और तीसरी बार में उन्होंने स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, लेकिन चेले लोग समझ नहीं पाए कि यही परमेश्वर है। कितने जगह लोगों ने गलती किया, लेकिन परमेश्वर था जो क्षमा करता गया। तो देखिए, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा है। ये बात कितना अच्छा कहता है, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। जो लोग सच में परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हैं या परमेश्वर के नियम आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अंदर एक व्यवहार होता है, एक संस्कार होता है। वो किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं। उनका एक स्वभाव है न्याय और पूर्ण धर्म। संपूर्ण रीति से परमेश्वर के धर्म पर आचार चलते हैं। किसी को देखकर अपने आप को खराब नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति प्रभु में सच्चा स्नेह लगाया है, सच्चे भक्ति से चलना चाहता है, उसका एक विचार अलग होता है। तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। भजन संहिता 145 का 3। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। वही एक ऐसा परमेश्वर है जिसे हम महान न कहते हैं। बाइबल महान न कहती है और स्तुति के योग्य वही है। उसकी बड़ाई अगम है, अनंत है। हम के एक आदमी हम बड़ाई ना करें तो हजारों लोग बड़ाई ना करेंगे। परमेश्वर का बड़ाई करने वालों का कमी नहीं है। परमेश्वर पूरे सृष्टि अकेले आया है। अगर हमारे अंदर कोई अधिकार पाकर या प्रभु का सामर्थ्य पाकर हम घमंड से भर जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो बाइबल कहती है अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। उसकी बड़ाई रुक नहीं सकती है। अब चाहे या कितना भी लोग दबाव डालें, लेकिन परमेश्वर का राज दिन पर दिन बढ़ते आ जा रहा है। जितने अत्याचार हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का राज बढ़ते हर एक आदेशों में। और देखिए, लोग कहते हैं जहाँ पर संपूर्ण रीति से लोग परमेश्वर को मानते हैं, वहाँ पर आशीष ज़्यादा है। आशीष ज़्यादा है, वहाँ पर लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, वहाँ पर 100 गुना आशीष मिलता है, वहाँ गरीबी या नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है? मनमानी है, हमारे यहाँ दुष्टता है, हमारे यहाँ शैतान का बहुत काफ़ी प्रकोप है। शैतान के गुण से हम लोग भरे हैं। शैतान का लक्षण हर एक मनुष्यों में छाया हुआ है। यदि हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो फिर हम शैतान के चंगुल में फंसकर शैतान के जैसा ही दंड आ पाते हैं। इसलिए हमें शैतान से बचना है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। देखिए, बाइबल कहती है हम लोग कहीं भी जब जाते हैं क्षेत्र में, तो लोग दोष लगाते हैं कि आप लोग यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, अपने धर्म का। हम लोगों का तो सनातन धर्म से हम लोग हैं। कई जगह हमने इस बात को सुना है
कि हम लोग सनातन धर्म के हैं, सनातनी धर्म है। लेकिन देखिए बाइबल हमें क्या सिखाती है, हम भी उसी धर्म के हैं। अगर वो लोग सनातनी धर्म के हैं, सनातन धर्म के, तो हम लोग भी उसी धर्म के हैं। ये तो यीशु मसीह हमें मार्ग को दिखाने आया, हमें एक रास्ता बताने आया जो हम भटक आ गए थे। और हम भटक कर बहुत तेज़ी से पाप करना शुरू किए थे, और पाप के चलते हम पर मृत्यु कभर करके हमें तमाम समस्याओं में डालकर हमें पीड़ित करती थी। इसलिए हमें बचाने के लिए उन्होंने मनुष्य के रूप में आकर हमें रास्ता को बताया, दिखाया। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। वो सनातन परमेश्वर है जो आदि से, जिसका नाम हम लेते आ रहे हैं, तब का परमेश्वर है। आज ये नया नहीं है। वह न थकता और न श्रमित होता। वो थकता नहीं है। हम इंसान हैं, थक आ जाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए थकता नहीं है, न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है, अथाह है। हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जिसे परमेश्वर समझने की शक्ति देता है वही लोग समझते हैं। रोमियो 11:33। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। देखिए परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान कितना गंभीर है, जिसे हमें समझना मुश्किल है। आज हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का ठट्ठा करने में आगे हैं, एक दूसरे का शिकायत करने में आगे हैं, एक दूसरे को लड़ाने में आगे हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। वो कितना सुंदर है, उनका कितना सुंदर मार्ग है। आज हमें मार्ग पर चलने के लिए अपना बिजनेस, अपना धंधा, अपनी नौकरी छोड़कर हम प्रभु के पास आए हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं 1000-500 रुपया अपना नुकसान करके प्रभु के पास आते हैं। जो लोग नौकरियाँ करते हैं, अपना नौकरियाँ छोड़ते हैं, उनका 2000-3000 रुपया एक दिन का आ जाता है। एक प्रभु का एक नियम है, जो सिद्धांत है, लोग आज्ञा का पालन करते हैं। जब चर्च में नहीं आ जाते हैं तो उनको चैन नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? प्रभु का मंत्री कौन हो आ सकता है? प्रभु अपना मंत्री बनाया था इब्लीस को, क्या हाल हुआ? प्रभु ने अपना विश्वास रखा आदम हव्वा पर, क्या हाल हुआ? उन्होंने सोचा कि सृष्टि का रचना करके हम सृष्टि को बढ़ाएंगे,
उन लोगों ने ऐसा हाल किया कि सृष्टि को फिर नाश करना पड़ा, जल प्रलय करके फिर नष्ट किया। लेकिन उनके अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बना रहा। नूह धर्मी था, उनके पूरे परिवार को बचाया। फिर उन्होंने कहा कि हम सब बनेले पशु पक्षियों हर एक जाति के जोड़े को मैं रख लूँ, ताकि एकदम सृष्टि पर आपस से सब कुछ नष्ट ना हो। वो इतना ताड़ना दिया, इतना ताड़ना देने के बाद भी हम मनुष्य प्राणी नहीं संभले। लेकिन इधर हमारे तरफ ताकते आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर है, इतना सुंदर है कि हम कितना भी बड़ाई करें कम है। इतना अच्छा है, इतना शक्तिशाली है। या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। कोई कुछ दिया नहीं है, उसका बदला हम जबरियाँ मांगते हैं। हमने कुछ दिया नहीं है, हम लोग उनके हाथों के रचना है, सृष्टि है। शैतान हमको अपने कब्जे में कर लिया था। शैतान के चलते हम पीड़ित थे, दर्द में पड़े थे, भटक आ रहे थे, और उसी के चलते आज हम इस मसीह को जाने हैं। शैतान अगर हमें बर्बाद नहीं करता, परेशान नहीं करता, हमारे परिवार को नष्ट नहीं करता, तो आज हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, जो कि अगम है, जिसके बुद्धि अथाह है। पांचवा अविनाशी, रोमियो 1:23। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देखिए बाइबल हमें क्या कहती है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाले। हम जानते हुए भी कि वो परमेश्वर है, वो आत्मा है, वो कोई मूर्त नहीं है, कोई फोटो नहीं है। लेकिन फिर भी हम नाशवान मनुष्य अपने भगवान, अपने परमेश्वर, अपने देवता का मूर्त बनाकर अपने घरों में टांगा देते हैं। मूर्त चाहे यीशु मसीह का हो या किसी का हो, मूर्त तो अमूर्त है। इतना सुंदर परमेश्वर है, हम कहते हैं कि उसका स्वर्ग सिंहासन है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। इतने अच्छे परमेश्वर को हम लेकर 1 रुपया का खूंटी पर हम टांगते हैं। जो स्वर्ग में रहता है उसको हम स्थान अपने घर में खूंटी पर आ देते हैं। ये अच्छी बातें नहीं है। हम हर एक के घर से फोटो को निकाल देना चाहिए, उनको अपने अंदर हम बसाएं। आपने देखा यीशु मसीह को घूमकर इतना प्रार्थना किया, कहीं भी फोटो रखकर प्रार्थना किया या कहीं भी फोटो के सामने जाकर प्रार्थना किया? नहीं किया ना, नहीं किया। हम लोग जब यीशु मसीह स्वयं सृष्टि करता होकर इस बात को उसका खंडन करता है
हम उसमें नहीं हूँ। एक बार 2 साल पहले यहाँ पर लोग आए थे, गुड फ्राइडे था। बलुई के आगे का कोई गाँव था, यादव परिवार से। वो प्रभु को नहीं मानते थे, लेकिन अपने बेटे के चक्कर में आए थे। तो लोग पूजा पाठ करने वाले बहुत थे, और यहाँ आए तो कहे कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पर क्या है कि मिलेगा कुछ। अपने औरत को बहुत डांटने लगे। उसमें 7 दिन का उपवास था, शायद उस दिन लास्ट था। और प्रार्थना हो आ रहा था। जो लोग ऊपर थे ऊपर, जो लोग नीचे थे नीचे, और जो लोग सड़क पर थे सड़क पर। जब परमेश्वर का आत्मा आया तो जो जहाँ था वहाँ फेंका गए सब के सब लोग। और उस व्यक्ति भी जब उसका शरीर झनाया और टच किया तो भाग कर ऊपर आया। कहा कि ऐसा कैसे आ सकता है। जब ऊपर आए तो क्या देखे, जितने खम्भे हैं सब में यीशु मसीह का दिखाई दे आ रहा था। सोचिए, जब प्रभु ने टच किया तो भाग कर ऊपर आए। उनको हर खम्भे में यीशु मसीह दिखाई दिया। उनके पास पथरी था, तुरंत गायब हो गया पथरी। फिर 1-2 हफ्ते के बाद आए, फिर गवाही दिए। देखिए, हम लोग तो ऐसा ऐसा सोचते थे, लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छा है। तो हमें थोड़ी जानकारी है कि यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर प्रभु है तब हम आए हैं। और हम फोटो देखकर ना अनेक, यहाँ पर फोटो नहीं है। यहाँ पर प्रभु की महिमा होती है, प्रभु का आशीषें हैं, प्रभु का सामर्थ है, तब वो काम करता है। आदम हव्वा को देखिए, जब उनको भेंट चढ़ाना हुआ तो आराम से मट्टी का एक जगह वेदी बनाया, ऊंचा कर दिया, उसी पर भेंट चढ़ा दिया। वहाँ कुछ गाड़ा नहीं, उसको बस वेदी मान लिया। आज हम लोग तो वेदी के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, 3 दिन या 7 दिन या 40 दिन या उससे बढ़कर करते हैं। फिर वेदी में जैसे भी प्रभु आपको आशीर्वाद दे, जैसे भी कहे, उस प्रकार से वेदी बनता है। लेकिन जिस प्रकार से आदम हव्वा को कहा था, उन्होंने वेदी बनवा कर उन्होंने भेंट को चढ़ाया था। यह है, देखिए, परमेश्वर की कृपा। जब हमारी बुद्धि, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जब हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, वहाँ पर हमें मूर्खता आती है। हमको ये होता है कि हम तो बहुत कुछ जान आ गए हैं, हम तो काफ़ी दिनों से प्रभु को मानते हैं, या हम काफ़ी करीबी हैं। इब्लिस काफ़ी करीबी होने के चलते गिरा। तो देखिए, हम कितने भी करीबी हैं, लेकिन हम प्रभु को अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। 6, सनातन। सनातन परमेश्वर, देखिए, सनातन परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 33 का 27। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। देखिए, सनातन काल का परमेश्वर,
सनातन काल का परमेश्वर कहता है वह अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। कोई भी जगह खाली नहीं है। उसका हाथ हर एक जगह है। नीचे जितने भी स्थान पाए जाते हैं उसका हाथ हर एक जगह है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल न देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दें, और शत्रुओं को हमारे सामने से निकाल ला देता है और उनका सत्यानाश करता है। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 90:2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। वही है, चाहे हम प्रभु को माने या ना माने, चाहे हम छोड़कर चले जाएं तो भी हमारा परमेश्वर वही है। हम नहीं जानते हैं, 1/3 को मानते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानता है 1/3 को मानता है। देखिए, जो लोग दृष्टांत पढ़ते हैं, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज मार्ग के किनारे आगे गिरा जिसे चिड़ियों ने आकर चुंग लिया। कुछ मार्ग पथरीली भूमि पर गिरा, उगा सही लेकिन मिट्टी न मिलने के कारण वह जल गया। कुछ झाड़ी में गिरा, झाड़ी भी बीज के साथ साथ बढ़ा और झाड़ी उससे तेज बढ़ा और बीज को दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गया। देखिए, विश्वासी भी बाइबल के अनुसार 4 प्रकार हैं। विश्वासियों में भी 4 प्रकार के विश्वासी पाए आ जाते हैं। बाइबल के अनुसार कुछ लोग आते तो हैं लेकिन वचन सुनते हैं, उस समय खुश होते हैं, लेकिन जहाँ चर्च के बाहर निकले गायब। फिर वही उनका पुराना जीवन, पुराना संस्कार, पुराना व्यवहार, पुराना रीति रिवाज, पुराना चाल शुरू हो आ जाता है। और दूसरा है पथरीली भूमि पर। कुछ लोग केवल लोग कहते गले से ऊपर तक स्वीकार करते हैं, अंदर तक नहीं जाने आ देते हैं। घोटते नहीं है, ऊपर तक रहता है। उनके पास 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तक रहेगा। उसके बाद 3 दिन के बाद उनके जीवन से खुद गायब हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर तक नहीं जाएगा। इसलिए फिर संसार की बातों में और रीति रिवाजों में फंसकर फिर नरक के अभागी हो आ जाते हैं, श्रापित होते हैं। और तीसरा मनुष्य है झाड़ी। आपको रोज काम नहीं मिलेगा, लेकिन संडे को अक्सर काम मिलेगा। 6 दिन आपको काम नहीं मिलेगा,
जब 7वां दिन आपको काम मिलेगा तो आपके मन में शैतान यही कहेगा 6 दिन से तो मैं बैठा ही था, अगर आज काम मिला तो आज हम काम कर लें। देखिए, बीज और शैतान का बीज दोनों बढ़ा एक साथ, ये जल्दी बढ़ गया और ये दबा दिया। तो उसके बाद चौथा व्यक्ति है अच्छी भूमि पर। चौथे में धर्मी जन आते हैं, जिसे अच्छी भूमि कहा जाता है। उनमें भी देखिए बाइबल के अनुसार 3 प्रकार के हैं लोग, 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना। उनमें भी 3 प्रकार के लोग पाए आ जाते हैं, 3 गुना और 60 गुना और 100 गुना। अब धर्मी हम लोग तो हैं, प्रभु के जन हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, आज्ञा मानते हैं। उनमें से हम कौन हैं? 30 गुना है या 60 गुना है या 100 गुना है? अब हमें ये देखना है, हमें अपने आप को जांचना है। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जो मालिक अपने नौकरों को, एक को 5 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा, एक को 1 तोड़े देकर परदेश चला आ जाता है, और जो जिनको 5 तोड़ा मिला था उन्होंने 10 किया था, जिनको 2 दिया था उन्होंने 4 किया था, और जिनको 1 मिला था वो ज़मीन में गाड़ दिया था। अब देखिए, मनुष्य के अंदर 3 क्वालिटियों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। अगर 5 मिला तो 5 से 10 किया, 2 मिला तो 2 से 4 किया। उनको जितना मिला तो जान लीजिए कि हम मनुष्य प्राणी हम कितने अच्छे हैं। हम 30 गुना है या 60 गुना है या हम 100 गुना है। हमने 5 कमाया है या 4 कमाया है या जमीन में गाड़ दिया है। हम अपने आप को जांच कर देखते हैं। बाइबल कहती है श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। प्रभु में होकर भी अगर हम आलसी हैं तो ऐसे नींद आपको नहीं आएगा। जब प्रभु का काम आएगा तो नींद आ जाएगा। तो काम है प्रभु का, अपने जीवन के खुशी से करना चाहिए, चाहे जितना भी आप करें, जितना हिम्मत हो। हम जितना भी समय देते हैं अच्छा समय दें। 4 घंटा अकेले हम आते हैं चर्च में तो हम अपने दिल के उत्साह से और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए वो कहता है, एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। बाइबल कहती है कि हम एक बार शपथ खा चुके हैं, हम एक बार शपथ खा चुके हैं। अब यहाँ पर हम दोहरा शपथ खाए हैं। लोग कहावत के अनुसार कहते हैं, जब परमेश्वर ने बच्चों का सृष्टि करता है तो कुछ कहकर करता है,
और वचन आ देता है, और यहाँ पर आकर उसको हम भूलना आ जाते हैं, जिसका दंड हमको भारी आ मिलता है। जब हमें ज्ञान होता है, हम परेशान होते हैं, तब दोबारा फिर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। दोबारा हम फिर शपथ खाते हैं, ये प्रभु हम आपको धोखा नहीं देंगे, अपने जीवन भर हम आपके साथ रहूँगा, और आपने हमें जिस कलीसिया से जोड़ दिया है उसमें मैं बना रहूँगा। उसके बाद भी अगर हम शपथ खाकर भी अगर हम बदल आ जाते हैं, धोखा खाते हैं, तो शैतान हमको कहीं न कहीं भटका आ देता है। प्रकाशित वाक्य 8:4-10। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें बेदी और आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थीं उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। देखिए, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैं उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े आ रहते हैं, और उनके 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। एक परमेश्वर का विधि है, नियम है। प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना को लेकर कौन आ जाता है? परमेश्वर के स्वर्गदूत लेकर परमेश्वर के पास आ जाता है। नहीं तो बीच में अर्धलोक में शैतान उसको दबा देता, छीन आ लेता। हमारी प्रार्थना इतनी अच्छी होती है, इतनी सामर्थ्य होती है, इतने पवित्रता के साथ होती है कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँच आ जाती है स्वर्गदूतों के साथ। उसी बात को कहता है कि वह वेदी के पास निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रथाओं के साथ सोने की उस वेदी को जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियाँ और भूकंप होने लगा। जितने भी बनाए गए हैं सब भूकंप बिजलियाँ सब परमेश्वर के हाथों का रचना है।
ये बार बार नहीं होता है, जब परमेश्वर चाहता है तब होता है। बारिश बार बार नहीं होता है, परमेश्वर जब चाहता है तब होता है, उनके मर्जी के अनुसार होता है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तब ये 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। अब सोचिए, उन्होंने जब ये सब डालता है महामारियाँ, तो कितने लोग नष्ट होते हैं। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। देखिए, सनातन काल का परमेश्वर कैसे नष्ट करता था। आज यीशु मसीह नहीं आया होता तो आज हम भी तुरंत दंड आ पाते और नष्ट हो आ जाते। फिर तीसरे ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों में 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। कितने लोग ये है, परमेश्वर का जब कोप भड़कता है तब हम पर इस प्रकार से टूट कर गिर पड़ता है। आइए अगला देखें, 7वां पॉइंट, अमर। परमेश्वर अमर है, हम अमर नहीं हैं। पहला तीमुथियुस 1:17। युगान युग होते रहे, वो अमर है। वो जितने भी युग तक हम आते जाते आ रहेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे उसकी महिमा करते आ रहेंगे। आज 2022 हुआ, 2022 हुआ। 2022 में कितना पीढ़ी परमेश्वर की महिमा किया, और इसके बाद भी कितना पीढ़ी परमेश्वर की महिमा करेगी। उसी में 6 का 16। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। अमर केवल वही है। बाइबल कहती है अमरता केवल उसी का है, उसके अलावा और कोई अमर नहीं है। और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग होता रहे। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ते ही जाएगा और परमेश्वर की महिमा होते ही जाएगा।
इसलिए देखिए परमेश्वर को धन्यवाद दे देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर देखिए इस प्रकार से है, ऐसे है, और परमेश्वर को हम धन्यवाद दे देते हैं। आइए वचन को बंद करते हैं, अगला वचन अगले इतवार को।